आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपको दिया गया है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लोग एक मान सारणी बनाएंगे और वो मान सारणी को हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे। और ग्राफ बनाने के बाद जिससे हम लोग क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज बनेगा जिसका हमको निर्देशांक निकालना है और उस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब उसको रंग के दिखाना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। आपको दिया है दो समीकरण, तो लिख लेते हैं हम लोग कि दिए गए समीकरण, दिए गए आपका समीकरण युग्म है। मतलब जो आपको समीकरण दिया गया उसको लिख लेते हैं। समीकरण आपको दिया है कि x माइनस वाई आप प्लस में 1 इजकल टू 0 थी, इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 1। और समीकरण 2 आपको दिया है कि 3x प्लस 2y अब माइनस में 12 इजकल टू 0 थी, इसको क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 लेट कर लेते हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि हम समीकरण 1 से क्या करते हैं कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है कि आपका है x माइनस वाई आप प्लस में 1 इजकल टू 0। उसका बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि x इजकल टू माइनस में वाई, इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में वाई, तो प्लस में वाई, और प्लस में 1 और इजकल टू को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 1। और इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मान सारणी बनाते हैं। मान सारणी का डब्बा बना लिए और इसको क्या करते हैं, एक में x और इसको एक, देखिए इसको x और इसमें y, तो इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं ताकि हमको x का 3 मान निकाले और y का 3 मान निकाले। आपको क्या है, ये आपका मान सारणी है। इसको लिख देते हैं मान सारणी। तो चलिए इसमें हम लोग बारी बारी से y का मान रखेंगे और जब बारी बारी से हम लोग y का मान रखेंगे तो हमको x का मान मिलेगा। y का मान हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो हम लोग पुट करते हैं कि पुट y इजकल टू कितना पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, y2 और माइनस 1, तो x इजकल टू 1 हो जाएगा। तो एक y बराबर कितना पुट किए हैं, y बराबर 2 पुट किए हैं, तो 2 लिखिए। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 1 आ गया। वो आपके ऊपर, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग पुट कर लेते हैं कि पुट y इजकल टू, तो देखिए y एम की 3 पुट कर लेते हैं, y इजकल टू 3 पुट कर लेते हैं। तो x इजकल टू 3 माइनस 1, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 2। तो y का जब हम लोग 3 मान पुट किए हैं तो x का मान कितना आया है, x का मान आपका 2 आया है। उसके बाद फिर हम लोग पुट कर लेते हैं पुट y इजकल टू 4, y इजकल टू 4 पुट कर लेते हैं। तो x इजकल टू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1, तो x इजकल टू कितना 3। तो x का मान 3 और y का मान कितना, y का मान आपका 4। तो समीकरण 1 के लिए हम मान सारणी निकाल लिया। अब समीकरण 2 के लिए मान सारणी निकालेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका है कि 3x प्लस 2y आप माइनस में 12 इजकल टू 0, इतना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3x आप प्लस में 2y आई इजकल टू लिखेंगे, माइनस 12 है, इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा। क्या आपसे बोले कि -12 है, इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा। और उसका लिखेंगे 3x इजकल टू 12 अब प्लस में 2y, इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2y। तो 3 आपका मल्टीप्लाई में हटेगा तो डिवाइड के रूप में, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 2y, या नीचे आपका कितना चल जाएगा 3 चल जाएगा। तो x बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पर ही y को भी ले, यहाँ पर ही हम लोग y को ले गए, आपको मान है तो x को भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो x इजकल टू कितना आ गया 12 माइनस 2y और नीचे आपका 3 है। तो उसके इसके लिए मान सारणी का डब्बा बनाएंगे। इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि दो भाग में बांट देते हैं कि x और इसको y। तो इसमें भी हमको 3 मान चाहिए। जब समीकरण 1 के लिए हम लोग x का 3 मान और y का 3 मान निकाले हैं, तो समीकरण 2 के लिए भी यही करेंगे। अब बारी बारी से हम लोग y का मान यहाँ पुट करेंगे और ऐसा मान पुट करेंगे ताकि 2 से मल्टीप्लाई करे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम लोग 12 से घटाए तो 3 से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए।
तो हम लोग पुट कर लेते हैं कि पुट y इजकल टू 0। जब y का मान 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 12 माइनस 0 तो 12, जो 3 से क्या है डिविजिबल है तो 0। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0, नीचे आपका 3। तो x इजकल टू क्या लिखिएगा 12 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या लिखिएगा 2 इंटू 0, तो 0 और नीचे आपका 3। तो x इजकल टू 12/3 तक कट जाएगा 4 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। तो y का मान 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद पुट करते हैं कि पुट y इजकल टू, अब सोच के पुट करेंगे, कुछ ऐसा मान सोचेंगे ताकि यहाँ पर ही इसको गुना करें और घटाने पर क्या हो 3 से आपका पूरा पूरा कट जाए। जब 1 यहाँ पर ही पुट करेंगे तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 को जब 12 से घटाएंगे तो 10, तो 10 क्या होगा 3 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार जब 2 रखेंगे तो 4, तो 8 आ जाएगा, तो 8 जो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग y के जगह पर 3 पुट करते हैं। तो x इजकल टू 12 माइनस 2 इन टू वाई के जगह पर 3, या नीचे में कितना है 3। तो x इजकल टू 12 माइनस 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, नीचे आपका 3। तो x इजकल टू 12 में से 6 घटाएगा तो 6, और नीचे आपका 3, तो कट जाएगा तो 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। तो y का मान हम 3 लेके चले, तो x का मान कितना आ गया, x का मान अब 2 आ गया। और फिर से पुट करते हैं, यहीं पर ही पुट कर लेते हैं कि पुट y इजकल टू 6 पुट कर लेते हैं। y इजकल टू कितना पुट किया 6 पुट कर लिए। तो x इजकल टू 12 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर कितना, y के जगह पर 6, तो 6 लिखिए, और नीचे आपका कितना, नीचे आपका 3 है तो 3 लिखिए। तो x इजकल टू 12 माइनस 12 हो जाएगा, नीचे आपका 3। तो x इजकल टू 12 में से 12 घटाएगा तो 0, नीचे 3। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तब का क्या होगा 0 होगा। तो x का मान आपका 0 आ गया, और y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 6 आ गया। तो इसको 6 लिख दीजिए। समीकरण 1 के लिए मान सारणी ए वाला हो गया, और समीकरण 2 के लिए मान सारणी ए वाला हो गया। इसके ऊपर भी लिख दीजिए मान सारणी। अब दोनों मान सारणी को क्या करेंगे, दोनों मान सारणी को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो चलिए इसको एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। चलिए इसको ग्राफ पेपर ले लिए, और इसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ आपको बनाने आता होगा। सबसे पहले हम लोग 2 अक्ष बनाते हैं, तो हम लोग पेन से ही बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। दो हम लोग अक्ष बना लिए, ये आपका प्लस में एक्स होता है, और इधर आपका माइनस में एक्स होता है। ऊपर आपका प्लस में वाई होता है, और नीचे आपका माइनस में वाई होता है। और इसको बांट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार इधर ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, 3 माइनस में 3, माइनस में 2, और माइनस में 1। और नीचे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो नीचे हम लोग माइनस में लेंगे, माइनस में लगाएंगे, और ऊपर आपका क्या होता है प्लस में होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 4 3 2 1। और यहाँ पर ओरिजिन है तो आपका x भी 0 और y भी 0। तो चलिए इतना हम लोग अक्ष बना लिए। अब दोनों समीकरण का मान सारणी को क्या करेंगे, वो दोनों मान सारणी को हम लोग ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे। तो देखिए आपका x का मान 1 है, आपका x का मान 1 है, और y का मान आपका 2 है। तो x का मान 1, और देखिए ये आपका x है और ये आपका y है। तो x का मान 1 और y का मान 2। तो देखिए यहाँ पर आएगा x का मान आपका 1 और y का मान आपका 2। तो इसको इस जगह पे लिख दीजिए। उसका देख रहा है कि x का मान 2 और y का मान 3, तो x का मान 2 और y का मान 3, तो यहाँ पर ही आएगा। तो x का मान आपका 2 और y का मान 3, तो इसको लिख दीजिए। उसका देख रहा है कि x का मान 3 और y का मान 4, तो x का मान आपका 3 और y का मान कितना 4, तो आपको यहाँ आ गया। तो x का मान 3 और y का मान 4। देखिए x का मान 3, तो 3 और y का मान 4, तो यहाँ मिलता है, तो इसको मिला दिए। अब तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, तीनों पॉइंट को हम लोग अच्छे से मिला देते हैं। तो चलिए तीनों पॉइंट को हम लोग क्या किए, तीनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए। और ये तीनों पॉइंट को हम मिला दिए। अब मिलाने के बाद क्या करते हैं, ये किसका ग्राफ है, इस समीकरण 1 का ग्राफ है। तो समीकरण 1 आपका क्या था कि x माइनस वाई आप प्लस में 1 इक्वल टू 0 था। तो इसको लिख दीजिए। अब समीकरण 2 के लिए
ग्राफ पे दर्शाएंगे तो समीकरण 2 के लिए देखिए आपका समीकरण यहाँ पर जो आपका होता है कि x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो x बराबर 4 और y बराबर 0, तो x बराबर 4 और y बराबर कितना 0, तो यहीं पर ही आपका हो जाएगा कि 4,0। तो 4,0 हो गया क्योंकि यहाँ पर x भी 0 और y भी 0। उसके बाद देख रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, तो यहाँ हो गया। देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3, तो 2,3, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसका देख रहे हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 6, तो x बराबर 0 यहाँ हो गया, y बराबर कितना है 6 है। तो y बराबर 6, तो यहाँ चलिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x वाला लिखिएगा और बाद में y वाला। तो x आपका 0 है तो 0 लिखिए, y आपका 6 है तो 6 लिखिए। उसके बाद क्या करते हैं, तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। तो तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। तो चलिए तीनों पॉइंट के मिला दिए और ये आपका समीकरण जो आपका रेखा खींचे इसका समीकरण 2 का है। तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका है कि 3x + 2y अब माइनस में 12 = 0। तो चलिए दोनों मान सारणी को हम ग्राफ पे दर्शा दिए। उसके बाद आपको सवाल में क्या बोला था कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए तो दोनों रेखा के मदद से एक त्रिभुज बनता है। ध्यान से देखिए, देखिए त्रिभुज आपका क्या बनता है, आपको हम पेंसिल तो दिखाते हैं। देखिए ये आपका इस प्रकार ये वाला और ये वाला आपका त्रिभुज बनता है। त्रिभुज बनता है तो इसका कोऑर्डिनेट आपका निर्देशांक आपका 2,3, इसका निर्देशांक आपका 4,0 और इसका निर्देशांक कितना होगा, देखिए यहाँ पर ही कटा है। तो कटा है मतलब क्या, ये आपका x का मान हो गया और y आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका कितना कोऑर्डिनेट हो गया, -1,0। तो देखिए आपका निर्देशांक कितना हो जाएगा, निर्देशांक आपका हो जाएगा निर्देशांक, तो निर्देशांक आपका हो जाएगा -1,0, -1,0। उसके बाद 2,3 और नीचे आपका हो जाएगा और 4,0 है। तो यहीं पर आपका क्या होता है, निर्देशांक हम निकाल लिए। निर्देशांक आपका हो गया -1,0। त्रिभुज के निर्देशांक लिख देते हैं, त्रिभुज के निर्देशांक आपका हो जाएगा -1,0, 2,3 और 4,0। तो उसके बाद क्या कहा कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो त्रिभुज बोला ना इसको रंग दीजिए। तो हम लोग रंग देते हैं, इसको क्या बोला है कि छायांकित कीजिए। छायांकित करना मतलब कि रंग देना, इसको अच्छे से रंग देते हैं। तो यहीं पर ही आपका क्या होता है, प्रश्न नंबर 7 जो समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।